Evening, ma'am. Good evening, bete. All right, shall we start the class? Yes, teacher. ठीक है बेटा. All right, तो हमारा जो यूनिट 1 का सिलेबस है वो पूरा हो चुका है. यूनिट 1 और यूनिट 2 जो हमारे पहले वाले एग्जाम में आते हैं वो हम पढ़ चुके हैं. तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा कुछ ऐसा पढ़ते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स करने में एग्जाम में आसानी हो. ठीक है. तो for today I chose question words for you. कि पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को हम ये सीखेंगे कि क्वेश्चंस को हम आंसर कैसे करते हैं. ठीक है. ओके मैम. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स से. तो कौन बताएगा मुझे क्वेश्चन वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? मैम क्वेश्चन वर्ड मतलब जिसमें WH लगता है वो. टीचर जिससे क्वेश्चन तैयार होता है, जिससे जैसे कि व्हाट, वेयर, ऐसे. वाई, व्हाट. वेरी गुड. काफी Why? सारे क्वेश्चन वर्ड्स W से शुरू होते हैं. बिल्कुल सही है आपकी बात. लेकिन कुछ हैं जो हाउ से H से शुरू होते हैं या एक दो और क्वेश्चन वर्ड्स हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड्स W से ही शुरू होते हैं. तो हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं. अगर एक क्वेश्चन होता है, अगर एक क्वेश्चन शुरू होता है हु से, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हु, अगर क्वेश्चन में लिखा है हु तो क्या जवाब होगा हमारा? मैम प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति ना. हाँ मैम. द्रौपदी मुर्मू. बिल्कुल सही. तो इसका मतलब जब कोई क्वेश्चन शुरू होता है हु से, इसका मतलब उसका जो जवाब होगा वो एक व्यक्ति होगा. ठीक. वो एक व्यक्ति विशेष नरेंद्र मोदी. जवाब होगा. नरेंद्र मोदी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नहीं, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है. कोई बात नहीं. तो राष्ट्रपति हैं वो, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी. ठीक है. मिस द्रौपदी हमारी प्रधान ये प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है. ठीक है. ऑल राइट. और अगर क्वेश्चन होता है व्हाट, व्हाट माने क्या. वही तो मैं पूछ रही हूँ. व्हाट माने क्या, व्हाट माने क्या, मैम मराठी में व्हाट म्हणजे क्या. वही तो पूछ रही हूँ मैं. व्हाट माने क्या. तो आप सही कह रहे हैं. व्हाट माने क्या, व्हाट मीन्स क्या. तो इसका जवाब, इसको हम यूज करके देखेंगे इसको समझने के लिए. व्हाट में कई तरह के जवाब हो सकते हैं. वेयर, अगर एक क्वेश्चन होता है जो वेयर से शुरू होता है, वेयर आर यू सिटिंग राइट नाउ, तो आपका क्या जवाब होगा? हम एक बार रिपीट कीजिए ना. अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कहाँ बैठे हैं, वेयर आर यू सिटिंग राइट नाउ? इन द हॉल. इन माय हाउस, On the table. On the chair. on the On a chair, chair. in the room, in my house. इसका मतलब जो क्वेश्चन वेयर से शुरू होता है उसका जवाब एक जगह होता है, अ प्लेस. राइट. वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, मार्केट हो सकता है, कोई शहर हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है. अगर कोई क्वेश्चन शुरू होता है वेयर से तो उसका जवाब होता है एक जगह. इसका मतलब वो सवाल पूछ रहा है कहाँ.
है ना। और जब आप कहाँ का जवाब देते हैं तो आपका जवाब एक जगह होता है. So where, when a question begins with where, the answer is a place. ठीक. जैसे who एक पर्सन होता है, where एक जगह होती है, when is your birthday? तुम्हारा बर्थडे कब है? कब है? तो कब क्या होगा? डेट. समय, है ना. वो समय. एक डेट हो सकती है, वो टाइम हो सकता है, वो तारीख हो सकती है, वो साल हो सकता है, लेकिन समय. तो आपको जवाब मिलेगा जब आप when कोई सवाल पूछेंगे when, तो आपका जवाब होगा टाइम. That time can be it can be a literal time in your watch, it can be a day, it can be a year, right? तो वो होता है when. जब आपका सवाल when होता है तो उसका जवाब होता है समय. समय. Why? काय. Why क्या? are you in this class? क्या? क्यों? क्यों? आप इस क्लास में क्यों हैं? क्योंकि आप स्टडी. स्टडी करना चाहते हैं, है ना. तो why का जो क्वेश्चन होता है, why का मतलब क्यों, और उसका जवाब होगा क्योंकि, राइट. मैम हेलो मैम. बिकॉज. तो why का जब आप एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपका आंसर शुरू में बिकॉज आएगा. हाउ, ये कितना? क्वेश्चन वर्ड है जो W से शुरू नहीं होता. हाउ का मतलब है कैसे. हाउ डिड यू मेक दिस पेंटिंग? तुमने ये पेंटिंग कैसे बनाई? हाउ? इन द हैंड. With my hand, right? Or I I- painted by hand, or I painted it myself. आइडियल. राइट. तो अब आप क्या करेंगे, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं. मैं चाहती हूँ आप चैट में अपने आंसर्स डालें. डैश इज नॉकिंग एट द डोर. आप 1 2 3 4 5 लिख के चैट में अपने आंसर्स डालें. मैं चाहती हूँ सबको आंसर करने का मौका मिले. मैम चैट Sorry? अवेलेबल नहीं है. क्या कह रहे हो बेटा? मैम चैट ओपन करो. अच्छा, 1 मिनट होल्ड करो, मैं आई जस्ट चेक. ओके, अब आप डाल सकते बेटा. ओके. जो वो ऑप्शन वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं. ऑप्शन वर्ड्स में दिखा देती हूँ. ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ थैंक यू मैम. ताकि आपको सारे 10 सेंटेंसेस एक साथ दिख जाए. राजवीर क्वेश्चन नंबर जरूर डालो बेटे. ओके, वेरी गुड. तनेश्वरी, वेदिका. वेदिका पहले वाला सोचो थोड़ा. धनेश्वरी का रिस्पॉन्स अभी ठीक है. कार्तिक का ठीक है. 2 का. हरिओम का 4 बिल्कुल सही. वीरेंद्र सिंह नहीं, फर्स्ट का आंसर सही नहीं है. जागृति, आपका फर्स्ट का आंसर बिल्कुल सही है. रागिनी, सेकेंड आंसर इज करेक्ट. तनेश्वरी, फोर्थ इज करेक्ट. ओवी, सेकेंड इज करेक्ट. मनीषा बेटा, आई ओनली गॉट 1.
वर्ड नहीं आया आपका, सिर्फ 1 लिखा आया, तो अपना रिस्पॉन्स लिखो। निकिता फर्स्ट इज करेक्ट, ज्योति फर्स्ट इज करेक्ट, राजवीर फर्स्ट इज करेक्ट, जागृति सेकंड इज करेक्ट, वेदिका थोड़ा सा सोच के बेटा, 5 का एक साथ दो, ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा किसके कितने सही हैं, थोड़ा सोच कर 5-5 करके रिस्पॉन्स करो, ठीक है? रिस्पॉन्ड टू 5 क्वेश्चंस एट द सेम टाइम। कार्तिक 5th का सही नहीं है बेटा, दोबारा सोचो थोड़ा सा। ओके ठीक है धनेश्वरी। मैम हाँ हेलो जी, मैम। हाँ बेटा। मैम हाउ का एक बार मतलब क्या है बताएंगे? हाउ मतलब कैसे, आपने ये पेंटिंग कैसे बनाई, आपने ये स्वेटर कैसे बुना, हाउ डिड यू मेक दिस स्वेटर, यस कैसे, मैम। आपने ये अचार कैसे डाला, हाउ डिड यू मेक दिस पिकल, ठीक है? ओके मैम। ओके वेरी गुड। सिर्फ निकिता ने एक साथ लिखा है, अदिति ने भी लिखा है। ओके मैम मैंने भी लिखा है, मनीषा ने। देख रही हूँ बेटा, ठीक है वेरी गुड। उससे थोड़ा सा मुझे अच्छे से पता चल जाता है किस बच्चे को समझ में आ गया। हाँ मनीषा ने भी लिखा है। चलो ठीक है, मैं एक बार इसके आंसर्स डिस्कस कर देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर, कि दरवाजे पे कौन नॉक कर रहा है, कौन, हु। वाई आर यू सैड, क्यों क्यों उदास हो तुम। वेयर आर माई शूज, मेरे शूज कहाँ हैं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन कहाँ है? है। कौन है? हु पर्सन होगा ना, तो क्वेश्चन विल बी हु। जहां पे कोई पर्सन होगा, कोई इंसान होगा, उसमें हमेशा हु आएगा। कोई तुम्हारे दरवाजे पे नॉक कर रहा है, हु। कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, हु, राइट। कोई तुम्हारे साथ बैठा है, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। कोई तेज तेज हंस रहा है, हु इज लाफिंग सो लाउडली, ठीक है? तो जिसका आंसर एक व्यक्ति है, जिस जो किसी व्यक्ति के बारे में पूछना चाह रहा है, उन क्वेश्चंस में हु आएगा। हाउ डू यू ओपन दिस विंडो, कैसे खोली तुमने ये विंडो, हाउ, हाउ। ठीक है? हाउ डू यू लाइक दिस बुक, तुम्हें ये किताब कैसी लगी, हाउ, हाउ। है ना? हु इज हेल्पिंग यू राइट नाउ, कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। जो मदद कर रहा है वो पर्सन है, तो हु इज हेल्पिंग यू राइट नाउ। कोई शोर कर रहा है, हु इज मेकिंग दैट नॉइज।
ज्यादातर क्वेश्चंस आप देखोगे हु वाले हैं यहाँ पे, है ना? यस मैम। यस मैम। चलो कोई बात नहीं, आगे हमें प्रैक्टिस मिलेगी। ये क्या है? ये एमसीक्यूज हैं। इसको रुको, मैं आपको थोड़ा सा, ओके लेट मी शेयर दिस। मॅम मला फोन आलाय तर मी 2 मिनिटं आधी लेफ्ट होऊ का? क्या बेटा? मला फोन आलाय तर मी 2 मिनिटं आधी लेफ्ट होऊ का? कौन सा पूछ रहे हो बेटे? मैम उसको फोन आया है। फोन आया है? यस मैम, उसको कॉल आए तो वो कह रहा है मैं 2 मिनट के लिए लेफ्ट हो गया। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। तो क्वेश्चन 2 में क्या है? ये एमसीक्यूज हैं, हर सवाल के 3 जवाब हैं, ठीक है? यस मैम। आप कोशिश करो एक साथ 5 के लिखने की बेटा, ताकि ओके ठीक है। लेट मी जस्ट चेंज द नंबरिंग, ओके ठीक है। इसमें आई वांट यू टू राइट 1, इफ द करेक्ट आंसर इज ए, राइट 1A, 2B, 3C, ऐसे करके राइट योर आंसर्स, ताकि वी कैन डिस्कस देम टुगेदर, ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है, सोच कर ध्यान से करो, कोई जल्दी नहीं है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन आंसर, ओके? मैं इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ताकि आपको ये सारा क्वेश्चन एक जगह दिख जाए। एंड करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, आपको दिख रही है बेटा स्क्रीन? यस मैम। ओके बेटा, ओके। मैम मेरे सही है क्या? अभी देखती हूँ बेटा, अभी बताती हूँ मैं। लाइट चली गई है, मैम हमने आंसर्स ओके मैम। अभी जैसे ही वापस आती है बेटा, यू विल बी एबल टू सी मी। अभी ओके, हाँ, ऑल राइट। सो
थानेश्वरी ने एक साथ लिखे हैं। बिल्कुल सही, एक सेकेंड बेटा। Okay, so let's discuss the answers now. Okay, वीरेंद्र सिंह ने भी एक साथ लिखा है। ये भी ओबी ने भी साथ लिखा है। वेरी गुड। ये मुझे सबके ठीक लग रहे हैं, मुझे जहां तक दिख रहा है। फिर मैं एक बार आंसर्स में डिस्कस कर देती हूँ बेटा। what is your favorite color? Blue, right? Yes, ma'am. Yes नहीं हो सकता, tomorrow नहीं हो सकता। The answer is blue. Blue. ठीक है। A. Where do you live? Where? In जगह। Delhi. In Delhi. Place. In Delhi, जगह। My name is Riya. Answer नहीं है। Okay. How do you go to school? कैसे By जाते हो? By bus. Very good. When By do bus. you brush your teeth? When मतलब time, समय। Every morning. Every morning. Very good. Every morning. Who is at the door? कौन? My uncle. My uncle. Why? क्यों? Why do you wear warm clothes? Because it is cold. Because it is cold. Very good. What is making that sound? क्या? Barking dog. How? कैसे? How do you open the box? ये बॉक्स कैसे खोलते हैं हम? By using a key. By using key. By using a key. When do you eat dinner? कब खाते हो dinner? Time, समय, every night. Night. Where is the teacher standing? In जगह. front of the class. Where is the place? In front of the class. A. Very good. ठीक है, तो ये हमारा very good, बहुत अच्छे। अब आगे चलते हैं। अब ये आपको थोड़ा सा कोशिश करना बेटा, अब 4-5 सवालों के एक साथ जवाब देने के लिए, नहीं तो फिर मुझे समझ नहीं आता कितने बच्चों के कितने सही हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है। अब इसमें आपको नहीं दिख रही। इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। स्क्रीन मेरी दिख रही है बेटा? हाँ मैम, अब दिख रही है। दिख रही है मैम। एक बार दोबारा शेयर कर देती हूँ, नहीं दिख रही तो दिखने लगेगी। ठीक है। शॉर्ट आंसर्स नहीं, एक मिनट। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम पार्ट सी करेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको फुल कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है, जवाब देना है। ठीक है। तो अभी आपने सीखा कि जो क्वेश्चन किस वर्ड से शुरू होता है तो उसके जवाब में हम क्या लिखते हैं। तो आपको पंक्चुएशन का ध्यान रखना है, आपको कैपिटल से शुरू करना है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क से खत्म करना है। ठीक है। और जो आपको सवाल मिला है उसको उस हिसाब से आपको जवाब देना है। ठीक है बेटा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैम पहले एक बार करके दिखाओ ना। क्या दिखाऊं? आप एक मैम जो पहला एक करके दिखाऊं? यस मैम। Who teaches you English? इसका आंसर क्या होगा? Who teaches you English? Miss Asha Teaches us teaches me English.
ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ओके मैम। अगर सवाल हु है तो इसका आंसर एक पर्सन होगा, ठीक है। अगर आंसर क्वेश्चन व्हाट है कि क्या खाते हो ब्रेकफास्ट में, तो आप उस चीज का नाम लिखोगे कि मैं ब्रेकफास्ट में ये खाता हूँ। वेयर डू यू प्ले आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद आप कहाँ खेलते हैं, तो आप कंप्लीट सेंटेंस में उसका आंसर देंगे, ठीक है। ओके माय इंग्लिश टीचर इज आशा मैम, बिल्कुल सही जवाब है। इंग्लिश का बेटा हम ई कैपिटल करेंगे और आशा का ए कैपिटल करेंगे, प्रॉपर नाउन है ना। आई ईट बनाना विद मिल्क, मिल्क लिक्विड है तो मिल्क में एक दो मिल्क नहीं हो सकता ना। आई हैव अ बनाना विद मिल्क इन ब्रेकफास्ट और फॉर ब्रेकफास्ट। Eat a banana with milk for breakfast. Full stop. ठीक है। Very good, Lavanya. Miss Asha teaches me English. I eat sandwich for breakfast. I play in garden after school. I wake up at 6 a.m. Sixth का very good, Lavanya. बहुत अच्छे। Fifth का complete sentence लिखो बेटा। आपका आंसर because से शुरू नहीं हो सकता। आप बोलोगे I drink milk because milk is good for health, है ना। तो आपका आंसर शुरू होगा I drink milk से, because it is good for health. I eat pizza for breakfast. Wow. I eat some fruits for breakfast, all right. So Rajveer, I play in the playground after school. I play in the playground after school. Okay, Lavanya, I drink milk because it is beneficial for health. Okay, Prabhakar, my English teacher is Asha ma'am. Vedika, I eat pizza for breakfast. I eat some fruits for breakfast, Dhaneshwari, good. Rajveer का मैंने थर्ड का भी रीराइट किया है। I eat apples for breakfast. I eat poha for breakfast. Okay. So ठीक है अक्षरा बेटा, मिस आशा teaches me English. Asha teacher is English नहीं, Miss Asha teaches me English. I eat fruits. Sandipan, we eat fruits for breakfast, not in breakfast, for breakfast. I wake up at 5 a.m. बिल्कुल सही। My brother sits with me during lunch.
वेरी गुड. Sits with me. ओके. अगर बहुत सारे ब्रदर्स हैं तो my brothers sit with me. फिर एस नहीं आएगा, फिर ब्रदर्स में एस होगा. My brothers sit with me during lunch. ओके. क्या हम एक दूसरे के सेंटेंसेस कॉपी कर रहे हैं? मनीषा ने भी 3-4 बच्चों ने @5 लिखा हुआ है. @5 होगा, 2 AM @ नहीं आएगा. I wake up at 5 AM. किसी ने @4 AM किया हुआ है, तो @ 2 बार नहीं आएगा. सिर्फ टाइम से पहले आएगा. @4 AM, @3 AM, @5 AM. ठीक है. My best friend is very bright. Very good. इसका वेदिका पूरा सेंटेंस लिखो. I like my best friend because my best friend is very bright. Okay, I like to draw a picture of princess. बिल्कुल सही. Playing ground after school. अक्षरा, complete sentence बनाओ. क्वेश्चन पूछ रहा है where do you play, तो आप बोलो I play in the ground after school. कंप्लीट सेंटेंस बेटा. देखते हैं इसको लगा. हरिओम, कंप्लीट सेंटेंस लिखो बेटा. I play in the ground after school. क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर स्कूल, कि स्कूल के बाद आप कहाँ खेलते हैं. तो I play in the ground after school. ठीक है. Okay. I like draw is object drawing. I like to draw objects. ठीक है मयूरी. I like to draw objects. या I like object drawing. राजवीर पूरा सेंटेंस लिखो बेटा. I like my best friend because he is very funny. कंप्लीट सेंटेंस. हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि एग्जाम में जो सवाल आया है, जो क्वेश्चन आया है, उसको हम कैसे आंसर करें कि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले, ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले. उसकी प्रैक्टिस है ये. तो बहुत जरूरी है कि हम कंप्लीट सेंटेंसेस में आंसर दें, हम आधे अधूरे जवाब ना दें. ओके. विजय,
My brother sits with me during lunch. S आएगा sit के बाद. I like to draw houses. 7th का आपका है I like to draw houses. और 8th I go to Shimla during summer vacation. I go to Shimla. टू ऐड करेंगे, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सही है आपका. I go to Shimla during summer vacation. When do you wear a coat? I wear raincoat in monsoon. बिल्कुल सही. I like my brother because he is very kind. Very good. इस तरह से कंप्लीट सेंटेंसेस में हम आंसर देंगे. बहुत अच्छे. हरिओम 10 ललित नहीं लिखना है बेटा. क्वेश्चन है वाई, क्वेश्चन हु नहीं है. हरिओम जो 10th वाला क्वेश्चन है बेटा वो पूछ रहा है क्यों, वो कौन नहीं पूछ रहा. इट डजंट से हु, इट सेज वाई. I go to Nasik during summer vacation. बिल्कुल सही. I wear raincoat in monsoon. बिल्कुल सही. I go to Shimla during summer vacation. बिल्कुल सही. I wake up, Akshara, I wake up at 7 a.m. At. I wake up at 7 a.m. बहुत अच्छे भाविका. I like my best friend because she is very funny. Perfect. Math question solve helping. हरिओम क्या आप ये लिखना चाह रहे हो कि आपके फ्रेंड आपको मैथ के सम सॉल्व करने में हेल्प करता है? यस टीचर. तो फिर हम उसको लिखेंगे 10th वाले का है बेटा ये. यस. ओके. तो फिर आप लिखोगे I like my best friend because he helps me solve math problems. ठीक है. ऐसे हम कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देंगे. I like my best friend because he helps me solve math problems. कर लिया सबने? यस मैम. वेरी गुड. मैं जल्दी से एक एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. फर्स्ट वाले का हमने कर लिया. What do you eat for breakfast? इसके बहुत सारे अच्छे आंसर्स आए हैं. I eat fruits for breakfast. I eat pizza for breakfast. तो ये आपने most of you have answered it correctly. Where do you play after school? Where में आपको बतानी है जगह, place, right? Playground or neighborhood or park or open space near my house. ठीक है. when मतलब time. तो at. I wake up at 4 a.m. at 5 a.m. at 6 a.m. time. Why? क्यों क्यों पीते हो भाई दूध? Why do you drink milk? तो क्योंकि. तो इसमें आपका आंसर शुरू होगा I drink milk because और फिर आप रीजन देंगे कि मैं इसलिए दूध पीता हूं. ठीक है. Who do you sit with during lunch? तो इसमें एक नाम आएगा कि आप लंच के साथ किसके साथ, लंच के समय किसके साथ बैठते हो. तो एक पर्सन का आपको नाम लेना है यहाँ पे. I sit with my best friend during lunch.
I sit with my brother during lunch. I sit with my sister during lunch. ठीक है? What do you like to draw? आप देखोगे कि आपका जो आंसर है वो हमेशा क्वेश्चन में से ही निकलता है. I like to draw elephants. I like to draw a picture of a princess. I like to draw houses. I like to draw trees. ठीक है? आपका आधा आंसर क्वेश्चन से ही निकलेगा. I sit with this person during lunch. Where do you go during summer vacation? तो इसमें आपका ये आंसर में आएगा. I go to, आपने किसी ने लिखा I go to मसूरी during summer vacation. I go to अलग अलग जगहों का नाम आया. I go to मनाली during summer vacation. I go to Hong Kong during summer vacation. I go to महाबलेश्वर. महाबलेश्वर during summer vacation. तो during summer vacation आपका आंसर में आ जाएगा. When do you wear a raincoat? I wear a raincoat. फिर आप ये फ्रेज अपने आंसर में ऐड करोगे. I wear a raincoat when it is raining or when it is monsoons. है ना? अब why, क्यों, तो इसमें आप कारण देंगे और आपका आंसर में बिकॉज आएगा. वो पूछ रहा है आप क्यों पसंद करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को, तो आप बोलेंगे आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज, और फिर अपना कारण दे देंगे. आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज, और आप इसका कारण दे देंगे. ठीक है? ऐसे हम कंप्लीट सेंटेंसेस में अपना क्वेश्चन का जवाब देंगे और आपका जो क्वेश्चन है उसी में से आप फ्रेज लेंगे अपने आंसर को लिखने के लिए. ठीक है? जैसे व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क, यू हो जाएगा आई, क्योंकि आपसे कोई सवाल पूछ रहा है. आई ड्रिंक मिल्क बिकॉज. ठीक है? हाँ, ये बहुत मजेदार है. अब ये आंसर दिया हुआ है, आपको इनके लिए क्वेश्चंस बनाने हैं. जो पार्ट डी है, आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आपको इनसे क्वेश्चंस बनाने हैं. अब आपने इतने क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए हैं, आपको आइडिया है कि क्या क्वेश्चन होगा जिसका जवाब ये मिलेगा. ठीक है? चलो चैट में क्वेश्चन डालना शुरू करो. वैसे ही कोशिश करो 4 से 5 का एक साथ करने का, नहीं तो आप एक एक भी कर सकते हैं. और क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलो वेदिका बेटा, है ना? क्वेश्चन, all sentences begin with a capital letter and sentences end with a full stop or exclamation mark or a question. यहाँ पे you are writing a question, तो आपके सारे questions question mark से end होंगे. हरिओम, पूरा लिखो सब्जेक्ट बेटा. वेरी गुड आदित्य. वेरी गुड पूजा. व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? हरिओम, आपका क्वेश्चन सही है, बस सब्जेक्ट पूरा लिखो बेटा. हाँ, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. लावण्या, विजय, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. बिल्कुल सही.
Where do Lavanya, where do you go in the evening? Akshara, what is your favorite subject? Okay. What is your favorite cake? What is your favorite subject? राजवीर, एक क्वेश्चन मार्क काफी है बेटा, एक ही क्वेश्चन मार्क डालना चाहिए. What is your favorite subject, Aishwarya? Sandipan, what is your favorite subject? Akshara, what is your favorite subject? You में R मिस हो गया आपसे. Aditi, what is your favorite cake? When do you go to the park? Tejas, what is your favorite subject? And who नहीं होगा तेजस सेकंड में? ओके मैम. सेकंड में ना 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं. एक का जवाब होगा इन द इवनिंग और एक का जवाब होगा टू द पार्क. अगर आप पूछते हो वेयर डू यू गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, तो आंसर होगा टू द पार्क. या अगर आपका आंसर आप समय देना चाहते हो तो आप होगा व्हेन डू यू गो टू द पार्क? आई गो टू द पार्क इन द इवनिंग. तो इससे 2 सवाल बन सकते हैं, एक व्हेन से बन सकता है, एक वेयर से बन सकता है. Lavanya, why are you wearing a sweater? Wearing. फोर्थ का विजय, क्वेश्चन में आंसर में बिकॉज है, तो क्वेश्चन में क्या होगा? मैम हु. वाई. तुम कह रहे हो क्योंकि, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है. यस मैम. जब सवाल में होगा क्यों, तो जवाब में होगा क्योंकि. ठीक है. So why are you wearing a sweater? ओके मैम. I am wearing a sweater because I am feeling cold. Vedika, where do you go on the bicycle? Do miss हो गया बेटा. Where do you go on the bicycle? हरिओम, क्वेश्चन बनाना है फोर्थ के लिए. तो आपका क्वेश्चन शुरू होगा why से. Why are you in a shawl? Why are you wearing a jacket? How do you go to school? बिल्कुल सही.
I go to school by bicycle. When do you sleep? At night. Very good. Where do you go on the bicycle? बिल्कुल सही, वेरी स्मार्ट। तो इसका दो आंसर्स हो सकते हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल? आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। एंड वेयर डू यू गो बाय बाइसिकल? आई गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। वेरी गुड। तो इसके फिफ्थ वाले के दो क्वेश्चंस हो सकते हैं। व्हेन डू यू स्लीप ओवी? क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ, आपने स्वीट के बारे में लिखा है तेजस। व्हाट इज योर लाइक स्वीट? आई थिंक यू वांट टू आस्क विच स्वीट डू यू लाइक, है ना? तो ये 8th हो गया। विच स्वीट डू यू लाइक? आई लाइक चॉकलेट केक। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? अक्षरा, ये कौन से क्वेश्चन का है? व्हेन डू यू गो टू स्कूल? अक्षरा, अक्षरा, व्हेन मतलब कब? ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, इसीलिए बेटा मैंने कहा क्वेश्चन नंबर डालो ताकि मुझे समझ में आए। Who cooks dinner? Question 5. Question 5. Which flavor do you like, Tejas? Rajveer, which flavor do you like? Do add karo. Who are you sleeping? Tejas, आंसर है टाइम, एट नाइट। तो क्वेश्चन होगा व्हेन। व्हेन आर यू स्लीपिंग? मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, जस्ट 1 मिनट। ओके। When do you cry? At night. Okay. How do you go to office? By train. Okay. What do you like? I like chocolate cake. Which flavor do you like? चलो। When are you sleeping? बहुत अच्छे, शाबाश। तो आपने मेरे साथ ये 4 क्वेश्चंस किए हैं। मैं आपके साथ ये वर्कशीट शेयर करूंगी। आप ऐसे ही जो पार्ट ई में क्वेश्चंस हैं इनका जवाब लिखने की कोशिश करिए कंप्लीट सेंटेंसेस में। ठीक है टीचर? ये आपका होमवर्क होगा, पार्ट डी और पार्ट ई। मैडम स्क्रीन दिखाइए, मुझे स्क्रीनशॉट निकालना है। मैं आपको ये शीट दूंगी बेटा ग्रुप में। मैम आप ग्रुप में हाँ। भेजो। मैम दिखाओ। मैम कौन सी वाली दोगे? मैम प्लीज एक बार दिखा सकती हो? पार्ट सी तक हम कर चुके हैं। उसके बाद जो पार्ट डी है, ई है, और ये एक पिक्चर है। पिक्चर के नीचे क्वेश्चंस हैं जो आपको पिक्चर को देख के आंसर करने हैं कंप्लीट सेंटेंसेस में, कंप्लीट पंक्चुएशन के साथ। ठीक है। और ये कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आंसर्स के तौर पे। अगर आप कहीं अटक जाते हैं तो आप उनको देख सकते हैं। यस Okay, टीचर। यस मैम। Yes, और ma'am. बाय मैम, मैम। थैंक यू। बाय मैम। Bye, ma'am.